गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर मैं आपको 8.3 में के बारे में कुछ समझा रहा था, जिसमें अपन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से कुछ समझा रहा था आपको। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 8.3। ठीक है, और इसके अंदर इसी तरीके से क्वेश्चंस करने अपन को, प्रॉफिट लॉस इस तरीके के क्वेश्चंस है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, इनमें अपन को चेक करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एंड ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड द लॉस परसेंट, और ये भी पता करना है कि वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितने परसेंटेज में हो रहा है। ओके, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, और इसी के बीच में आपको फॉर्मूला भी समझा दूंगा कि क्या और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अपन एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का ए पार्ट अपन करके देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गार्डनिंग शेयर ब्रॉट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 325। ठीक है, एक गार्डनर है वो शेयर्स को परचेज करता है ब्रॉट, तो सीपी कॉस्ट प्राइस तो कितनी है बच्चों 250, मतलब बाइंग करने को बोलेंगे अपन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सोल्ड को बोलेंगे अपन सेलिंग प्राइस। कितनी रुपीस है 325। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखो एसपी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सीपी से। एसपी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सीपी से। तो इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, कैसे होगा देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट था कितने रुपीस का था 250 का था, और आपने कितने में उसको, ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस जो उसको बाय किया था वो तो कितने में किया था 250 रुपीस में, और उसको आप सेल कितने में कर रहे हो 325 में। तो आपको सिचुएशन में प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 325 माइनस 250। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, अगर 325 में से 250 को अपन माइनस करेंगे, 5 में से 5 0 बचेगा, सॉरी यहाँ पे तो बचेगा 5। ठीक है, 32 में से और ये जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे 75। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, इतना प्रॉफिट हुआ। अब ये पता करना है आपको प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये 75 है, इसको अपन डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 250 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पे एक जीरो से तो एक जीरो कट हो जाएगी। ठीक है, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। 5 की टेबल से ये, सॉरी 25 से डायरेक्ट काट देते हैं अपन इसको। कितनी टाइम कटेगा 3 टाइम। तो कितना आया यहाँ पे 10 और 3 बच रहा है, तो 10 और 3 मिलके कितना हो जाएगा ये 30%। कितना हो जाएगा 30%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे देखो, 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई करा 30 हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका 30। ठीक है, तो अपन लास्ट में इसको इस तरीके से आंसर लिख देंगे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो कितना हो रहा है 75 रुपीज। ठीक है, 75 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 30%। ठीक है, एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे आपने बाइंग किया उसको कितनी थी 250, और उसको सॉल्व कर रहे थे 325 में, उसको बोलेंगे अपन सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो तो उसको आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसको आप सॉल्व कर रहे हो उसको बोलेंगे अपन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो
अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो एक तो ये बन गया आपका, ये आपको लर्न करना है कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगी, ग्रेटर देन का साइन है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आपको माइनस करना है। तो कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा, 75 रुपीस का। इस तरीके से आप यहाँ पे रुपीस का साइन बना सकते हो। उसके बाद आपको ये पता करना है कि कितना परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे देखो प्रॉफिट 75 रुपीस का था, 250 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 25 से 75 3 टाइम कटेगा, तो इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो ये अपना फर्स्ट का ए पार्ट था। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करना है। देखो इसके अंदर 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए पार्ट मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डी पार्ट बता रहा हूं। बी पार्ट और सी पार्ट आप करके देखना, ओके बच्चों। तो अपन करेंगे कौन सा वाला, डी पार्ट। तो इसी तरीके से होगा, इसमें भी बस चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 75 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था, और वो कितना परसेंटेज था, 75%, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका फर्स्ट का डी में आपको बताने वाला हूं। देखो फर्स्ट के डी में क्या बोल रहा है, ये अ स्कर्ट ब्रॉट फॉर द 250 रुपीस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो है इसकी कितनी, 250, और सेलिंग प्राइस है कितनी, 150, ठीक है। तो आप यहां पे देखो क्या हो रहा है, कौन ग्रेटर देन है, सीपी बड़ा है यहां पे, सीपी इज ग्रेटर देन टू एसपी। अगर सीपी बड़ा होगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, क्या होगा, लॉस होगा। और ये लॉस जो है वो कितना होगा, तो सीपी में से माइनस करो आप एसपी को, सीपी कितना था 250 माइनस 150, कितने रुपए का लॉस हुआ आपको, 100 रुपीस का, ठीक है। अब ये पता करना है कि इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो ये लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने रुपए का लॉस हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। तो लॉस कितना हो रहा है बच्चों, 100 रुपीस का, और सीपी कितनी थी इसकी, 250 इंटू 100। तो देखो यहाँ पे एक जीरो से तो एक जीरो को कट कर देते हैं अपन, 25 से ये कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम, 4 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 40%, ओके बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो, तो लॉस तो कितने का हो रहा है, 100 रुपीस का लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल्स टू 100 रुपीस, एंड लॉस परसेंटेज कितनी है, 40। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके की क्वेश्चन बता दी, जिसमें आपको लॉस हो रहा है, इससे पहले वाला मैंने आपको प्रॉफिट वाला बताया था, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा इन दोनों क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल के देखो आपकी लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा, ओके बच्चों। तो इसका बी पार्ट और सी पार्ट आप करके देखना, ठीक है। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही अपन समझ रहे हैं, ओके बच्चों, थैंक यू।